हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। समाज में ग्रेडेशन है, हर जगह ग्रेडेशन है। 5वीं क्लास 6ठी क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं, 7वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं, 8वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ, मैं हाई स्कूल में हूँ। ये क्या है? ये ग्रेडेशन है, लेकिन भेदभाव नहीं है। ये है कि नहीं? भेदभाव और ग्रेडेशंस में अंतर समझ रहे हैं? तो प्राइमरी स्कूल का है, टच मत करना मेरे को, नीच कहीं का। घुसना मत इधर, छुआछूत की बीमारी है। प्राइमरी बोला हट उधर, प्राइमरी, हम सेकेंडरी हैं। दिस इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? दिस इज रॉन्ग। ठीक है, वो प्राइमरी स्कूल में है। प्राइमरी स्कूल का पर्पस ये है कि उसको इंस्पायर किया जाए ताकि वो ग्रेजुअली सेकेंडरी में आ जाए। उसी तरह से शूद्र इसलिए बनाया गया ताकि उसको इंस्पायर किया जाए, धीरे धीरे वैश्य बने, फिर वैश्य जो है उसके बाद क्षत्रिय बने, फिर ब्राह्मण बने, एस्पायर करे या ट्रांसेंड करे, भगवान की भक्ति में लगे। तो स्वभाव के अनुसार उसको कर्म निर्धारित किया जाता है। जिसका जो स्वभाव है, एक ही ऑफिस में कोई क्लर्क होता है, कोई चपरासी होता है, कोई अफसर होता है, कोई मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं? ये भी तो भेदभाव बोला जा सकता है कि नहीं? जज बैठ के डिसीजन देता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और खुद जो है ऊंचे चेयर पे बैठता है। तो सबको बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा चेयर लगा दो ना। बोल सकता है ना कोई जज साहब आप ऊपर क्यों बैठे हैं? फिर अभी हम नीचे बैठिए कुर्सी पे, सीधा सिंपल। समझ में आ रहा है? तो समानता का अधिकार का मतलब ऊंचा नीचा बैठने से कोई लेना देना नहीं है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई ऊंचा बैठ गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भेदभाव हो रहा है। नहीं, समझ लग गया? ये रिस्पेक्ट है। क्या है? रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इसको बोलते हैं। विशेष कोई व्यक्ति है तो उसको विशेष सम्मान देना, ये कोई भेदभाव नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। ये और नो, इसको भेदभाव नहीं बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई क्लर्क जाके जज साहब का ऐसे कोट पकड़ के चेयर से नीचे खींच के पटक दे, बोले तू नीचे बैठ मेरे जज बराबर, ऊपर क्यों बैठा है? तो क्या होगा? पुलिस एक्शन होगा ना? ऐसा ना, क्लर्क ऐसा सोच रहा है कि जज साहब के ऊपर क्यों बैठे हैं, ऊपर क्यों बैठे हैं। तो समझ लो कि क्लर्क के अंदर क्या है? ईर्ष्या है जज से, है कि नहीं? जज से क्या है? ईर्ष्या है। भाई उसका वो पोजीशन है। हर जगह भेदभाव है अगर इसे देखा जाए तो। कहाँ नहीं भेदभाव बताइए? हर जगह भेदभाव है। फिर तो आप ऑफिस में जाइए, बॉस का चेहरा अलग होता है, नहीं होता? आप कंपनी में जॉब करते हैं तो बॉस और एम्प्लॉय सेम काइंड के चेयर, स्पेशल चेयर होता है उनका, चेयरमैन का नहीं होता। चेयरमैन का स्पेशल चेयर, विशेष पोजीशन दिया जाता है ना। सीईओ को स्पेशल पोजीशन दिया जाता है, स्पेशल रिस्पेक्ट दिया जाता है, और उसको पावर भी स्पेशल होता है। सब सारी जनता को तो प्राइम मिनिस्टर इतना पावर होता नहीं है कि नहीं? क्यों? तो ये भी भेदभाव है। भाई मोदी जी को इतना पावर दे दिया आप लोगों ने, मेरे को कोई पावर नहीं है, मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा पावर के लिए, है? तो आपको क्यों नहीं पावर दिया जा रहा है? इसका बड़ा दुख है। इसको पावर मिल गया, मेरे को नहीं मिला, है कि नहीं? काफी दुख होता है। ईर्ष्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण। तो भेदभाव नहीं है ये, इसको कहते हैं सम्मान। जो व्यक्ति जितना योग्य है उसके अनुसार उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। ये सब नो, कोई डिपार्टमेंट ले लो, पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, हवलदार होता है, जमादार होता है, चौकीदार होता है, उसके बाद दरोगा होगा, दरोगा के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के ऊपर फिर एसपी होता है, एसएसपी होता है, एएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर उसके ऊपर डीएम होता है कि नहीं? तो क्या है ये? वही हो गया ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वहां तो 4 ही था, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। कितने लेवल है यहाँ पे डिवीजन? तो सोसाइटी का डिवाइड हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट
ग्रेड बना दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया पुलिस को, है? ये तो सोच में अंतर है ना प्रभु, सोच में अंतर है। ग्रेडेशंस बनाने से डिवीजन नहीं होता सोसाइटी का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आज भी आप जाओगे डीजीपी के ऑफिस में जाओगे या कमिश्नर के ऑफिस में जाओगे तो वहां पे नौकर होते हैं, नहीं होते नौकर? राष्ट्रपति के ऑफिस में जाओगे तो नौकर होता है ऐसे, और वो पानी लेके आएगा, जो भी गेस्ट आएगा उसको पानी पिलाएगा, गंदगी हो जाएगी तो आगे झाड़ू पोछा करेगा। समझ में आ रहा है? क्यों नीच हो गया? तो फिर तो ये तो आज भी है नीच भेदभाव। बोल सकता है कि मैं कमिश्नर साहब आप भी सफाई कीजिए, मैं एक दिन आपके चेयर पे बैठता हूँ। ये भेदभाव है, ऐसे थोड़े होता है 5 दिन आप सफाई कीजिए 5 दिन मैं करूंगा। तो कितना नॉनसेंस है ये सोचना कि मतलब ये गलत है, ये डिवाइड कर रहा है। इट्स नॉट डिवाइडिंग। कैसे है ना, कैसे किस तरह से लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। तो उसी तरह से जो वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको इंगेज करने का एक सिस्टम था। आज भी वही सिस्टम है सोसाइटी में, लेकिन नाम बदल गए हैं।